जीजा हाँ अब तो ये काली पड़ गई है। ये तो खाली हो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना का सफ़र। और आज का व्लॉग है रोहतांग पास के ऊपर। और ये मनाली सीरीज़ में थर्ड डे है, मनाली का तीसरा दिन, और ये थर्ड पार्ट है मनाली व्लॉग का। तो अभी हैं हम रोहतांग पास में सी लेवल से 4000 मीटर ऊपर, तकरीबन 14000 फीट ऊपर। और चूँकि इतना ऊपर है तो थोड़ा ठंड भी है और चिलिंग टाइम है। सो अब बात आती है यहाँ आएंगे कैसे। आने का सीन ये है कि आपको यहाँ के लिए परमिट लेना पड़ता है, चूँकि जो वहाँ के कैब ड्राइवर्स हैं उनके पास होता है, वो लेते हैं।
तो आप पहले किसी भी अच्छे कैब ड्राइवर से या लोकल आप मॉल रोड की तरफ जाओगे तो वहाँ बहुत सारे मतलब ऐसे शॉप्स होंगी जहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर जब आप मनाली एंटर करते हो तो मनाली में भी आपको बहुत सारे ऐसे, या तो जैसे आपका होटल है, होटल में भी इसकी जानकारी होती है, और आप जब एंटर करते हो तब भी आपको ड्राइवर्स आपको ये चीज़ें बताते हैं, ऑफ़र करते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से थोड़ा माइंड लगा के आप उस डील को कर सकते हो, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है सबका रेट अलग अलग होता है, ज़्यादा तो नहीं, मोस्टली तो तकरीबन लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत 100 200 500 रुपये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा लगा था आई थिंक 4500 रुपीज़ उसने लिए थे रोहतांग जाने के लिए, और उसमें शायद जाना आना दोनों था। अब टाइम का है तो आप इस चीज़ के लिए एक दिन पहले कैब ड्राइवर से डिस्कस करें कि दूसरे दिन किस टाइम पे जाना है, लाइक अर्ली मॉर्निंग जाना है तो आप एक दिन पहले डिस्कस करें, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, जून के टाइम पे एक तो वैसे ही इतना क्राउड होता है और आप जाओगे तो इवनिंग में वापस रिटर्न आने के लिए आपको बहुत लेट हो जाएगा। और लेट आने के टाइम पे मनाली रोड्स पे इतना ट्रैफिक हो जाता है कि आपको ट्रैफिक में आपको 2 2 3 3 घंटे हो जाते हैं पहले। बट अभी जब से अटल टनल बनी है तो थोड़ा टाइम सेविंग हो रही है, क्योंकि क्या होता था पहले तो जाने का और आने का रूट सेम था, और चूँकि रोड्स इतनी छोटी है तो लाइंस बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती थी, रास्ते में गाड़ियाँ मतलब स्पेस देने में टाइम लग जाता था। और अभी जब से अटल टनल बनी है तब से क्या है ना, जाने का एक वन वे है, एक सिंगल रोड है, और आने का अटल टनल की साइड से आना है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। तो अगर आप टाइम को देखकर चलते हैं तो आप हाफ़ डे आप रोहतांग कंप्लीट कर सकते हैं, और आफ्टर हाफ डे आप सोलंग वैली जा सकते हैं, या और भी नियर बाय डेस्टिनेशंस हैं वहाँ आप जा सकते हैं, तो इससे आपका पूरा दिन ख़राब नहीं होगा। अब उसके बाद बात आती है कपड़ों की। तो कपड़े मैं कहूँ आपने विंटर्स वियर आपने ले रखे हैं, ठीक है, आपने पहन भी रखे हैं, वो भी बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ के जो लोकल शॉप्स पे जो वहाँ पे रेंटेड कपड़े मिलते हैं स्नो के लिए, आप वो ज़रूर लेना। बूट्स मिलते हैं स्नो के लिए अलग से, वो जो डांगरी टाइप में मिलती है वो आप लेना, क्योंकि वो क्या होता है मटेरियल उनका थोड़ा अलग होता है। आपके जो नॉर्मल विंटर कपड़े हैं वो बर्फ़ में बहुत जल्दी गीले हो जाएंगे और आपको ठंड लगने लग जाएगी, और जहाँ आप 1 और 2 आवर्स स्पेंड करते हैं वहाँ आप 15 मिनट में आप बोलोगे नहीं मुझे घर जाना है, तो मुझे होटल जाना है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा कंफर्ट होएं और आप वो वाले कपड़े लें, क्योंकि उनका मटेरियल आप आराम से 1 और 2 आवर वहाँ आप स्पेंड कर सकते हो। और बूट्स ज़रूर लें, क्योंकि आपके खुद के शूज़ में अगर पानी भर गया तो आपको ठंड लग सकती है और आप वहाँ स्टे नहीं कर सकते। तो बूट्स वहाँ के नेसेसरी हैं, आप लेना ही लेना। अब हम इतना ऊपर हैं तो ठंड लग रही है, ऑफ कोर्स वहाँ चाय और मैगी की व्यवस्था है, तो आप वो आराम से आप वो कर सकते हो। और उसके अलावा वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी है, फ़ोटोग्राफ़ी के आई थिंक हम 2000 उन्होंने चार्ज किए थे। तो वो ऐसा भी है कि वो आपको होटल में पहुंचा देंगे और फ़ोटो मतलब क्लिक करके बाद में हार्ड कॉपी होटल में पहुंचा देंगे। और कुछ ऐसा भी है कि आपको फ़ोन में वो राइट नाउ आप जब क्लिक होगे, और पर फ़ोटो कुछ ऐसा है मुझे आइडिया नहीं, पर 2000 रुपीज़ हमारे लगे थे। और उसके अलावा जो ये एक्टिविटीज़ स्नो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी 3000 रुपीज़ लगे थे, और 2-3 एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाई थी। तो इन सब के चार्जेस अलग अलग हैं, पर हाँ ऑलमोस्ट अराउंड 3000 में कंप्लीट हो जाता है, उससे ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखें। अब ये देखिए वहाँ का व्यू। और हाँ वहाँ पे ये है कि देखो हमारे लिए तो कंफर्ट था हमारी एज का, तो लेकिन बच्चों की बात करी जाए तो मुझे बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखा नहीं कि ज़्यादा वो है दिक्कत। अब जैसे बेटी है वो 1.5 साल की है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो बच्चा है वो 3.5 साल का, उसको भी एज ए कोई दिक्कत नहीं हुई। वो इवन उन्होंने बहुत मज़े करे, वो मेरे को पहले से ही बोला था स्नो फेंकेंगे, स्नोमैन बनाएंगे, तो हम वो एक्टिविटीज़ में लग रहे थे। हाँ बुज़ुर्गों का थोड़ा हो सकता है, क्योंकि भाई उन्हें नॉर्मल बुज़ुर्ग हैं तो ऊपर जाना है, ब्रीदिंग लेवल थोड़ा कम हो जाता है। चढ़ाई सीधी चढ़ाई है तो दिक्कत होती है चढ़ने में रॉक्स के ऊपर, तो उनको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। बाकी नॉर्मल ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि टेम्परेचर डाउन है तो आपको सर्वाइव, क्योंकि वहाँ हमें रहना तो है नहीं, 1 और 2 आवर भी बहुत ज़्यादा है अगर आप स्पेंड करो तो ये है कि ऐसा मत सोचो कि जाना ही नहीं जाना, आराम से जाओ एंजॉय करो और जाके आओ, क्योंकि बच्चों के बड़े होने का अगर वेट करेंगे तो ज़िंदगी निकल जानी है, बुढ़ापा आ जाएगा तो चलना वैसे नहीं है। ठीक है, अब ये है शीशु करके कोई जगह है, तो हम वहाँ पे थोड़ा पिक्चर, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। हम गए थे जून के एंड में, मतलब जून के स्टार्टिंग में,
तो जून के स्टार्टिंग में गए थे तब तक की था कि ना स्नो हट चुकी थी, सिर्फ कुछ कुछ जगह स्नो थी जहाँ हमने एक्टिविटीज़ करी। बाकी जो ये एरिया है ना, ये ऐसे बोला जाता है कि जब ज़्यादा विंटर वाला जो टाइम होता है ये भी फुल ऑफ बर्फ़ होता है। मतलब यहाँ टोटल, और अगर आप स्टार्टिंग टाइम पे जाओगे तो मई या अप्रैल स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आपको मोस्टली ये कवर दिखेगा स्नो के अंदर। अब ये रास्ता है अटल टनल का। अटल टनल में जाना भी एक प्राउड मोमेंट जैसा लगता है लिटरली गाइस। आप एक बार अटल, मतलब रोहतांग जाना है नहीं जाना है, पर अटल टनल एक बार जाना ज़रूर। वहाँ ऐसा फील आता है जैसे वो कहते हैं ना, हम हैं हिंदुस्तानी वो वाला प्राउड मोमेंट मतलब फील आता है कि हाँ इंडिया में भी ऐसा होता है। मतलब इतनी लंबी जो टनल बनी है, 10 किलोमीटर्स बताते हैं कि 10 किलोमीटर्स की टनल है। जब उसके अंदर से हम जाते हैं तो बहुत अच्छा वाला फील आता है। तो मतलब ऐसा लगता, मतलब आप बिलीव नहीं होगा कि यार इतने लंबे पहाड़ों को तोड़कर भी टनल्स बन सकती है, और मतलब बिलीव नहीं होता। तो वो है ना कि वो आप ज़रूर एक बार जाएं, प्राउड मोमेंट फ़ील होगा कि हाँ। और ये अटल जी के टाइम पे, मतलब थैंक्स टू अटल जी कि उन्होंने ये इनिशियली स्टार्ट किया और हमें आज इतनी अच्छी और इतना टाइम सेविंग हो रहा है। स्पेशली जो आर्मी है उसके लिए इतनी टाइम सेविंग हो रही है, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था लेह लद्दाख जाने के लिए। और मतलब जो कनेक्टिविटी है उसके लिए बहुत टफ़ था पहले। अभी ये कनेक्टिविटी हो गई है तो फॉर आर्मी, फॉर अस, एवरीबडी, मतलब सबके लिए ये थोड़ा अच्छा है। ये वापस आते हुए का थोड़ा व्यू, ये नीचे नदी, व्यास नदी जो पूरे मनाली को कवर करती है, ये ऊपर से आ रही है। व्यास नदी जहाँ हम रोहतांग का पीक पॉइंट था हम गए थे वहाँ से आ रही है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट होती है ना वहाँ इसका जो लेवल है वो बहुत कम है, फ़्लो बहुत कम है। बस बहुत कम मान लो आप, मतलब दिखेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा है तो। और जब ये नीचे तक आती है, आपने देखा होगा मनाली रोड्स पे इतना फ़्लो है। वो एक्चुअली क्या है, जब फुल सारे एरियाज़ का जो बर्फ़ पिघल कर जो वो नीचे आता है ना, वो फ़्लो एकदम से फ़्लो बनता है। तो वो ब्यास नदी आगे तक जा रही है। आप जब मनाली पूरा एंड, कुल्लू से भी आगे तक जाओगे वो मनाली, मतलब आपको वो ब्यास नदी ही दिखेगी। और नाउ ये हमारा नाइट टाइम आ गया, हमने डिनर कर लिया है और हम केक काट रहे हैं। ये केक स्पेशली हमारी बेटी के लिए है जो कि यहाँ है नहीं, और 13 जून को उनका बर्थडे आता है, गुल्लू बाईसा, और उनका नाम रुचिका है। तो ये उनके लिए था। उस दिन हम उनके पास थे नहीं तो हमने नाइट में फिर ये केक काटा उनके लिए, और स्पेशली अथव से कटवाया। तो हैप्पी बर्थडे गुल्लू बाईसा। हम उस दिन थे नहीं, उसके लिए सॉरी, लेकिन हमने आपका बर्थडे मनाली में भी बनाया। तो इसी तरह से हमारा रोहतांग पास वाला 3rd डे ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम हिडम्बा देवी टेम्पल और नियर बाय मनु टेम्पल और एक दो जगह और है, मॉल रोड वगैरह, वो मैं उसमें आपको शो करूँगी। तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ अगर ऐसा लगता है कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।